प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है साइन P, कॉस P और टेन P की वैल्यू। तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इसके पूर्व यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। उसके पश्चात यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप इस वीडियो में और क्या चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हैं तो इससे होता क्या है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाती है और आप उस वीडियो को समय रहते देख पाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा प्रश्न, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ दिया गया है एक ट्रायंगल PQR और इसमें एक कोण हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है। कौन सा कोण है? वो कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि समकोण है। और हमें क्या दिया हुआ है? PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और दिया गया है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? साइन P, कॉस P और टेन P की वैल्यू। अब सबसे पहले हम एक फिगर तैयार कर लेते हैं, एक ट्राइंगल, जैसा कि हमें दिया गया है एक ट्राइंगल PQR और उसका जो एंगल Q है, कोण Q है, वो कितना है? 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और एक भुजा PQ, ये वाली साइड जो है हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है, इसके आधार पर हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अब समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h यानी कि हाइपोटेनस, p यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब और b यानी कि बेस या आधार। अब यहाँ पर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कौन सा है? जरा फिगर में देखते हैं हम। ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के एंगल को सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो PR है, ये PR हमारा हाइपोटेनस हुआ। बाकी ये एंगल P के लिए PQ जो है बेस हो जाएगा और QR क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। h क्या है? हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कितना यहाँ पे आपका PR है, तो h का स्क्वायर है तो PR का स्क्वायर, ठीक है। P क्या है? P आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? कोण P के लिए QR है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं QR का स्क्वायर, ठीक है ना। ये QR का स्क्वायर हो गया, प्लस B क्या है? B बेस है, तो बेस कितना है? PQ का स्क्वायर, ठीक है ना। PQ है तो यहाँ पे हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब इनमें से जिन जिन की हमें वैल्यूज दी गई हैं, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू कितनी दी गई है? 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 5 इंटू 5। तो चलिए आगे क्या आएगा? आगे आ जाएगा ये PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर और 5 इंटू 5 कितना होता है? ये होता है 25। अब हम QR की साइड चेंज करेंगे, तो QR की जब हम साइड चेंज करते हैं तो QR यहाँ पे क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर में से QR माइनस हो जाएगा, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये है PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। यहाँ पे एक सर्वसम का
लग जाएगी बीजीय सर्वसम कौन सी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या होती है वो सर्वसम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर, है ना, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इंटू एक दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, राइट, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या दिया हमें 25। चलिए मैंने यहाँ पे वो सर्वसम का भी लिख दी है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें हमको एक कोष्टक में क्या प्राप्त हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमको पहले से दी हुई है, कितनी दी हुई है 25, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। तो हमें जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 अर्थात समीकरण 1। अब इसमें हम पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू रख देंगे 25, क्यों, क्योंकि हमें पहले से दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी हम साइड चेंज कर देंगे, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, पी आर माइनस क्यू आर, है ना, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या मिल जाएगा 25 अपॉन 25, क्योंकि ये यहाँ पे जो 25 था जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ इस तरफ बटे में चला जाएगा। अब ये कट जाएगा एक एक बार, है ना। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्यू आर की भी साइड चेंज कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 1, और ये माइनस का तरफ क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, लेकिन हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिख लिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 2 से यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से पी आर की वैल्यू 1 प्लस क्यू आर पुट कर देंगे। तो चलिए रख लेते हैं इसकी वैल्यू, तो पी आर की वैल्यू हम रख देते हैं 1 प्लस क्यू आर, और ये जो है आपका क्यू आर ऑलरेडी पहले से था, तो अब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 25। अब आप यहाँ पे देखिए 1 प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर कितना हो जाएगा 2 क्यू आर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, 1 की साइड चेंज कर देंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25, और जब 1 इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा -1। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है 2 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25 में से 1 माइनस होगा तो 24। अब क्या करना है हमें, अब हमें पुनः एक बार 2 का जो है साइड चेंज करना है, तो जब हम 2 की साइड चेंज कर देंगे तो हमें क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, और 2 से 24 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 12, है ना। इस प्रकार हमें क्यू आर कितना प्राप्त हो जाता है 12। अब यहाँ पे जो हमें ट्राइंगल दिया गया था पी क्यू आर, उसमें एक वैल्यू तो हमको दी गई थी 5, और अब हमें क्यू आर भी प्राप्त हो चुका है 12, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी भी एक भुजा जो है बाकी रह गई है ज्ञात करने के लिए, वो कौन सी है पी आर। तो चलिए वही हम फिर से एक बार पाइथागोरस प्रमेय को ले लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस माफ कीजिए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू फिर से पुट कर देंगे एक बार, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो h स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 169, है ना, हाँ 169। अब यहाँ से हमको h चाहिए है, तो हम स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे। स्क्वायर की साइड चेंज करने पर हमको यहाँ पे मिल जाएगा 169 का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की जब हम साइड चेंज करते हैं तो स्क्वायर का पक्षांतर क्या होता है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। इस प्रकार हमें
h इक्वल टू मिल जाता है 13, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13 है। इस प्रकार से h हमको प्राप्त हो गया 13 सेंटीमीटर। हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें हम ज्ञात कर लेते हैं। वैसे भी मैंने यहाँ पे ये हाइपोटेनस लिख दिया है 13 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में देखिए, चूंकि हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो एंगल पी के लिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा क्यू आर, जो क्यू आर में कितना प्राप्त हो चुका है 12 सेंटीमीटर, और बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू कितना हमें जो पहले से दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और हमें जो हाइपोटेनस प्राप्त हुआ है वो हुआ 13 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान जो है ज्ञात कर लेते हैं। ये लीजिए, नंबर 1 पे साइन पी इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्यू आर है और हाइपोटेनस कितना है पी आर है। चलिए इनकी वैल्यू भी रख लें हम। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 हो गया, और पी आर कितना प्राप्त हुआ हमको 13। इस प्रकार से साइन पी बराबर हमें 12 अपॉन 13 प्राप्त हो गया। कॉस पी इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा मैं बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू कितना हमको पहले से दिया हुआ है ये 5, और पी आर हमें प्राप्त हो चुका है 13। इस प्रकार से कॉस पी का जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 13 हमको प्राप्त हो चुका है। नंबर 3 पे आते हैं हम टेन पी पर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, जो कि हमें प्राप्त हुआ है क्यू आर बटे पी क्यू। तो इस प्रकार से पी आर कितना, माफ़ कीजिए, क्यू आर कितना प्राप्त हुआ है 12, और पी आर कितना प्राप्त हुआ है, ये हमको प्राप्त हुआ है 13। माफ़ कीजिए, ये पी क्यू है यहाँ पर, तो पी क्यू कितना आएगा 5। ठीक है, चलिए अब हम आंसर लिख लेते हैं। ये लीजिए, ये रहा हमारा आंसर। साइन पी की वैल्यू प्राप्त हुई है 12 अपॉन 13, कॉस पी की वैल्यू प्राप्त हुई है 5 अपॉन 13, और टेन पी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 12 अपॉन 5। ठीक है ना, यानी कि साइन पी 12/13, कॉस पी 5/13 और टेन पी 12/5। चलिए हमारा वीडियो, आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में।